दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम मस्ट डू कंटेंट करेंगे डिटेल में। क्लास 10th का जो टर्म टू के लिए आया आपके पास, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर इस वीडियो में हम कौन सा का डिस्कस करेंगे, 5th डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास PDF कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगी, आप ये देख सकते हो। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि इसमें से लगभग 22 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आपने ये कर लिया तो लगभग 20 नंबर आपके आ सकते हैं एज इट इज़। ये इंग्लिश मीडियम का है और मैं आपको हिंदी मीडियम का भी दिखाता हूँ। ये मैं कैसे कह रहा हूँ 22 नंबर का, तो देख सकते हो आप। टारगेटेड जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें से 22 नंबर का आने के पूरे चांस हैं। तो बड़े ही ध्यान से बने रहना इस वीडियो पे, बिना किसी स्किप किए हुए। ये इंग्लिश मीडियम का है, तो इसी तरीके से हिंदी मीडियम का भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, बात करते हैं AP की। तो किस तरह से AP का जो आपके पास मस्ट डू कंटेंट है उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन कराएंगे। तो किस तरीके से आपका ये AP दे रखा है, AP का जो टॉपिक है मस्ट डू कंटेंट में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बताया गया है कि दोस्तों AP क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AP पहले क्या है, हमारे पास 2 नंबर दे रखा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 4, फिर 6 और फिर 8। कितने का गैप है हर जगह? 2-2 का गैप है। तो इस तरीके से आपके पास क्या दिख रहा है, जो पहले नंबर पे आता है उसे हम बोलेंगे A1, जो दूसरे पे आता है इसे बोलेंगे A2, जो तीसरे पे आता है इसे बोलेंगे A3, 4 पे जो आया इसे बोलेंगे A4। ऐसे करते करते जो एंड में आएगा इसे हम क्या बोलेंगे AN। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जब ये बढ़ता रहे या घटता रहे, तो इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का क्या बेटा, जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं D। और D को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि आप क्या बोल सकते हो सर, कि फर्स्ट नंबर को A1 बोलेंगे, यानी कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, A1 होता है, इसी को A बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है आपके पास D। तो D को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। अगर एग्जाम में पूछे कि सार्व अंतर निकालो या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन आए, तो किस तरीके से करोगे दोस्तों, D निकालना है आपको। और D निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का A1। ठीक है बेटा। अगर आपको ये AP का बिल्कुल बेसिक सीखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मस्ट डू कंटेंट में जो अवेलेबल है उसी को करेंगे। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है तो आप हमारे इस चैनल पे जा सकते हो। आपको सर्च करना पड़ेगा क्लास 9th एंड 10th और MMT। इस वाले चैनल पे जा कर के आप प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 टेस्ट में के जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। मैंने बेसिक से सब कुछ बता रखा है, एक एक चीज़ वहाँ पे, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी। AP का स्टार्टिंग के वहाँ पे 10 पार्ट्स हैं, 2-2 3-3 मिनट्स के हैं। आप लगातार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसके बाद ये करोगे तो 100% समझ में आएगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखो A निकालने का फॉर्मूला, D निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है बच्चे, जैसे इसमें लास्ट टर्म था तो एक होता है अंतिम पद। क्या बोलेंगे बच्चे, अंतिम पद। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम किससे नोट करेंगे, AN से। कई बार टीचर इसे L के नाम से भी बोलते हैं। तो AN निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में N-1 इंटू में D। आपको जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं किया है उसको पक्का ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ जा करके आप इस पे जाकर ज़रूर ना 1 घंटे या कह सकते हो 40 मिनट या 30 मिनट में आपको समझ में आएगा सारा टॉपिक, और फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। तो ये बता रखा था इसमें फर्स्ट यानी कि डिफरेंस क्या है, D की वैल्यू क्या है, 2 है। इसमें आपको दिख रहा है पहले 8 था, फिर कम हो गया -3, फिर कम हो गया -3 और फिर हो गया -3। इसका मतलब D कितना है, -3। ठीक है बच्चे। तो D को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ओके। तो देखिए दोस्तों, अंतिम पद को nth टर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपके पास गिवन है। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो सर, A3 माइनस A2। यानी कि जैसे चौथा नंबर दे रखा है तो तीसरे में से तीसरे वाला माइनस कर दोगे। तो हमेशा क्या करना है, पीछे में से अगला नंबर माइनस कर दोगे ना, अगले में से पिछला नंबर, तो आपका D निकल जाएगा। ठीक है बच्चे। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, A प्लस में N-1 इंटू में D। A क्या होगा आपका, जो फर्स्ट टर्म होगा, N क्या होगा, जितने नंबर उसमें दे रखे होंगे, D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं।
वैसे डी निकालने का एक स्पेशल फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। डी निकालने का एक स्पेशल फार्मूला होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान से समझना है। an माइनस का 1, तो इसे स्टार बना लो। ये nth टर्म डी निकालने का डायरेक्टली फार्मूला है, ठीक है बच्चे। इसके बाद बात करते हैं, एक टॉपिक आता है सम। क्या आता है? ये था एपी का टर्म, अब आता है सम, जिसे हम टोटल के नाम से भी जानते हैं। तो सम ऑफ क्या बोलेंगे? तो यानी कि सम ऑफ nth n टर्म्स। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम को हम किस नाम से लिखेंगे? Sn के नाम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? Sn से। तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? आप बोलोगे सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये क्या है आपका बच्चे? Sn निकालने का एक फॉर्मूला है। और अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में क्या कह सकते हो दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास एक ही वैल्यू गिवन है, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास क्या चीज़ दे रखा है, इसमें लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। ए दे रखा है और लास्ट टर्म यानी कि a या फिर an दे रखा है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? एक सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हो, इससे जल्दी आंसर आ जाता है। n/2 a प्लस में an, ठीक है। तो आपको पता है an की जगह क्या आएगा? n/2 ब्रैकेट में a की जगह a, और an की जगह क्या आएगा? an किसके इक्वल होता है? l के इक्वल होता है। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे? l बोलोगे, ठीक है बेटा। तो Sn निकालने का 2 फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कब करना है? जब आपके पास a की वैल्यू गिवन हो और क्या कह सकते हो d की वैल्यू गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और दोनों केस में n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी Sn निकालना है। और Sn का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके पास मस्ट डू कंटेंट में अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों क्या है अवेलेबल, अब देख पा रहे हो ये सब कुछ मैं फ़ोन से करा रहा हूँ। तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल्स है, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ क्वेश्चंस है उसे भी करेंगे हम, मैं सबका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो अब बात करेंगे हम उन क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम्पल्स के रूप में दे रखे हैं मस्ट डू कंटेंट में। तो किस तरीके से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को लिख दिया है। अब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 8 क्वेश्चन हैं, इसमें 8 क्वेश्चन है। अगर आपने इनको कर लिया तरीके में, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न समांतर श्रेणी में प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सारवंतर। प्रथम पद और सारवंतर इंग्लिश में क्या है? फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो याद कीजिए फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? डी। हिंदी में फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, और सारवंतर को क्या कहते हैं? हम एक तरीके से डी कहते हैं। यानी हमें ए का मतलब A1 और डी मतलब डी निकालना है। तो याद कीजिए फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? A1, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? A2, थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? A3, फोर्थ को क्या बोलेंगे? A4। तो हमें क्या निकालना था? प्रथम पद। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? प्रथम पद। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? फर्स्ट टर्म। यानी कि A1 तो कितना है? A1 यहाँ पे 3, तो यानी कि आपका पहला हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या बोलता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है आपको। डी को क्या बोलोगे आप यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा दोस्तों। ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? सार्व अंतर। तो याद कीजिए सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मैंने कहा था A2 माइनस का A1। तो बताओ A2 यहाँ पे कौन है? आप कहोगे सर A2 यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 लिखोगे। और A1 क्या है यहाँ पे? A1 3 है, तो माइनस का क्या होगा यहाँ पे? 3। तो 1 में से 3 गए तो दिक्कत आएगी, पर 3 में से तो 1 जा सकता है, कितना आएगा? 2 आएगा। और बड़ा कौन है इसमें? माइनस का साइन, क्योंकि बड़ा है। तो डी की वैल्यू क्या हो चुकी है? -2। तो डी क्या हो गया आपका? -2, और ए क्या हो गया दोस्तों? A1 3। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सार्व अंतर। क्या दोस्तों? सार्व अंतर। क्या लिखोगे यहाँ पे सार्व अंतर को? इंग्लिश में बोलना कॉमन डिफरेंस, बराबर में क्या बोलोगे दोस्तों? -2। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और आपके ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है? ये 2 मार्क्स का है। मैं इसकी PDF पहले ही अवेलेबल करा चुका हूँ, आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जा कर के। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। आपको ये ध्यान से समझना जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है
तो आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर नहीं आता तो आप आराम से इसको देखो और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को ज़रूर करके देखना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। क्या 4 पद लिखिए यदि ए की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू कितनी है 10। इफ़ ए की वैल्यू 10 डी इक्वल टू 10 राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। 4 टर्म। तो दोस्तों इस चैप्टर को करने के लिए आपको प्लीज़ मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसको ज़रूर कर लेना। अगर आपको अपने चैप्टर अपने ट्यूशन में नहीं किया है या स्कूल में नहीं किया है तो कहाँ पे मिलेगा, क्लास 9th एंड 10th MMT। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के आपको चैप्टर 5 देखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे स्टार्टिंग के 5-6 वीडियो हैं छोटे छोटे, आप उनको कर लो तो उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप ज़रूर कर पाओगे। अगर आपने ये चैप्टर पहले कर रखा है तो फिर इसके क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। कहते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो 4 टर्म का मतलब क्या, यानी कि आपको क्या निकालना है इसमें। आप बोलोगे सर प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं A1। तो A1 क्या होता है, जो A1 का मतलब ही तो A होता है और इसके अंदर A कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो आप बोलोगे क्या सर 10, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो हो चुका है A1 आपका। अब क्या निकालना है इसमें सेकंड टर्म, तो क्या बोलोगे उसे A2। फिर क्या निकालना है इसमें हमें A3 और क्या निकालना है हमें 4 टर्म निकालना है यानी कि A4 निकालना है। ठीक है दोस्तों, कितने टर्म निकालने हैं A1 A2 और A3 और A4। ठीक है, या तो आप क्या करो इसके फॉर्मूले में रख के कर लो या इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैसे करना है थोड़ा सा यहाँ पे देख लो एक बारी। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस में 2D। A7 का मतलब क्या होगा A प्लस में 6D। A8 का मतलब क्या होगा A प्लस में 7D। करना क्या है, जितनी वैल्यू दे रखी है उससे एक कम कर दो बस। तो A2 का मतलब क्या होगा A प्लस में 1D होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है बताओ। आप होगे सर A की वैल्यू तो 10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 10 रखो यहाँ पे, प्लस D कितना है, पहले उससे पहले 1, तो 1 इंटू में D कितना है, D भी 10 है। तो क्या आएगा आपका 10 की जगह 10 प्लस में 10 1 जा 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, यानी A2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या निकालना है A3। तो A3 का मतलब क्या होगा A प्लस में 2D। ठीक है, तो A कितना है आपके पास 10 है, प्लस में 2 की जगह 2 इंटू में D कितना है, D की वैल्यू भी 10 है तो 10 रखोगे। तो क्या बोलोगे आप इसमें 10 प्लस में 2 10 जा 20, तो कितना आएगा 10 प्लस में 20 क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप बोलोगे सर 30। तो क्या हो गया देखो हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी हो गई 30 और A3 क्या है यहाँ पे तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म। इसके बाद हमें क्या निकालना है A4। तो A4 क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर A4 का मतलब है A प्लस में 3D। क्या A प्लस में 3D, तो क्या बोलेंगे A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 3 की जगह 3 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर D की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में 10 है तो 10 रख दो यहाँ पे। तो क्या आएगा 10 प्लस में 3 10 जा 30 और 10 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो ये क्या हो गया आपका A4 हो गया और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स की जो कि दे रखे हैं और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गाइस आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको A5 की वैल्यू कितनी आएगी इस क्वेश्चन में और A6 की वैल्यू कितनी आएगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो जैसे कि A1 क्या था 10, A2 क्या है 20, A3 क्या है आपके पास 30, A4 क्या है 40। तो A5 और A6 की वैल्यू कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्या दे रखा है आपके पास 2 4 8 16, क्या ये समांतर श्रेणी है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 मार्क्स का। कितने का 2 मार्क्स का। देखो मैं एक सेकंड बताता हूँ कितने नंबर का दे रखा है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो 2 मार्क्स में आ रखा है। तो डायरेक्टली आप देख के जिसको आता है वो तो कहेगा नहीं ये एपी नहीं है, बट इसका एक सिस्टम है उस तरीके से करना है। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, डू द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म एन एपी। क्या ये जो नंबर्स हैं वो एक एपी को बनाते हैं। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या निकालना है, इसमें डी चेक करना है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 8। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एपी नहीं है। बट करेंगे कैसे इसे, तो देखो ऐसे करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है इसमें, देखो A2 क्या यहाँ पे 4 माइनस का A1 क्या है 2, तो कितना आया D यहाँ पे। आप बोलोगे सर D की वैल्यू क्या है प्लस का 2। ठीक है,
अब इसी तरीके से डी निकालेंगे और भी तरीके से सबके बीच में। तो क्या बोलेंगे, A2 से निकालें ना, तो अब क्या आएगा A3 माइनस का A2। फिर एक बार और निकालेंगे, डी क्या आएगा A4 माइनस का A3। मतलब आपको करना क्या है, देखो जो दूसरा नंबर है उसके पहले वाले माइनस कर दो, जो तीसरा है उसके से पहले वाला माइनस करो, यानी तीसरे में से दूसरे वाला। तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं A1, इसे ये A2 हो गया, ये आपका A3, ये A4 हो गया। तो A3 ये D कैसे निकलेगा, अब A3 माइनस A2, तो A3 कितना है यहाँ पे 8 माइनस का A2 क्या आपके पास 4। तो कितना आएगा D की वैल्यू, आप कहोगे सर 8 में से 4 गया तो 4 आया। यहाँ पे क्या आएगा D की वैल्यू, A4 कितना है, तो A4 आपका 16 माइनस का 8, तो कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे D की वैल्यू 2, यहाँ पे D की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 8। एक ही क्वेश्चन में क्या D अलग अलग हो सकता है, तो आप बोलोगे सर नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः यह समांतर से D नहीं है। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, देखो क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पदों के बीच, मतलब इन जो टर्म्स है इनके बीच क्या है, समान अंतर नहीं है। ठीक है, समान अंतर नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, आपको लिखना है यहाँ पे क्या दोस्तों, नॉट एन ए पी ड्यू, रीजन क्या है, एज डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिफरेंस नहीं है इसलिए यह एपी दोस्तों नहीं है। तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, जब भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन है दोस्तों क्या, समांतर श्रेणी 10 7 4, यानी आपके पास एक एपी क्या है, 10 है, 7 है, 4 है, और इसका क्या निकालना है आपको, 30वां पद ज्ञात कीजिए। अगर ये चैप्टर आपको आता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को रोक करके खुद करने की ज़रूर कोशिश करना, जिससे कि आपको और भी अच्छा लगेगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी। मतलब आपके पास एक एपी है, उसका कौन सा टर्म निकालना है, 30वां टर्म निकालना है। तो आपको देखो, याद करो क्या निकालना है, ए एन निकालना है एक तरीके से। ए एन मतलब कैसे, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू क्या है, 30 है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, A30 निकालना है। ठीक है, तो क्या बोलोगे दोस्तों, यहाँ पे A30 हो जाएगा ये। ठीक है, A30 निकालना है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे क्या है, A है। ठीक है, तो A कितना हो गया आपके पास, आप बोलोगे सर A की वैल्यू क्या है, 10, यानी कि A की वैल्यू क्या है, 10 है। और D कैसे निकालोगे, जब भी कोई भी टर्म निकालना है तो उसमें D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले समझाता हूँ। क्या निकालना है आपको, A30 निकालना है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि A30 का मतलब क्या है, A प्लस में 29D। क्या बोलोगे दोस्तों, A प्लस में 29D, ऐसे बोलेंगे। तो D कितना निकलेगा, A2 माइनस का A1। A2 कितना है इसमें, आप बोलोगे सर दूसरे नंबर पे 7 आ रहा है, पहले नंबर पे कौन है, माइनस का 10। तो 7 में से 10 गया तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 3 भाई, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस में है। देखो ये फॉर्मूला लगाया, 7 में से 10 गया। आपको वीडियो को रोक के खुद समझना है कि कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं हम। और D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, इसके अंदर पुट कर दो। अगर आपको ये इस तरीके से नहीं आता तो इसका एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है दोस्तों, इस तरीके से देखो, फार्मूला से नहीं डायरेक्टली करना है आपको ऐसे। तो A30 क्या होगा आपका, A की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 10 प्लस में, तो दोस्तों A की वैल्यू 10 है, 29 की जगह 29, D कितना है आपके पास, -3। तो जब भी माइनस में आए तो उस वाले क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से करना, क्योंकि माइनस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खेल जाता है और फिर सारे क्वेश्चन को गलत कर देता है। नेगेटिव पर्सन से आपको वैसे भी दूरी रहना चाहिए। तो 29 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 29 इंटू में 3, तो 9 3 जा 27 का 2 कैरी हो गया 2, 2 3 जा 6 और 2 8। तो क्या आएगा आपके पास 87, क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। तो 87 में से 10 गए तो क्या आएगा 7 और ये 7, तो 77 आएगा। बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव, तो माइनस का नेगेटिव। तो A30 क्या हो गया आपके पास, माइनस का 77। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद रीचेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे नंबर्स ना हमें आता है बट हम एग्ज़ाम में जल्दी करने के चक्कर में ना कई बार हमसे हमारा पार्टनर फ्रेंड्स आस पड़ोस का पूछने लगता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 5वें की, तो देखो 5वें में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में,
और ये भी दोस्तों आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है मस्ट डू कंटेंट में। तो कह रहे अगर आपके पास कोई एपी है, यदि किसी एपी में, सबसे पहले वीडियो को रोक करके खुद ही कर लेना, जिससे कि क्या आपको समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कोई समझाएगा नहीं, एग्ज़ाम में आपको खुद समझना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले खुद समझना चाहिए वीडियो को रोक करके। अब मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि किसी एपी में डी की वैल्यू कितनी है -4, एन कितना दे रखा है 7 और ए एन कितना है 4, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इन एन एपी ए की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू दिस, ए एन की वैल्यू दिस, फाइंड ए। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो भी बड़ी वैल्यू दे रखी है उसका क्या करना है, एक तरीके से यूज करना है। देखो इसमें डी ज़्यादा बड़ा है, 7 ज़्यादा बड़ा है, यानी एन ज़्यादा बड़ा है या ए एन। आपको सर ए एन से एक चीज़ होता है, हमने देखा है ए एन का एक फार्मूला होता है। क्या होता है ए एन का फार्मूला, क्योंकि ए एन पहले से क्या दे रखा है दोस्तों, 4 दे रखा है, और ए एन का फार्मूला क्या होता है आपको सर ए प्लस में एन -1 इंटू में डी इक्वल टू में क्या होगा बेटा 4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर मेरे पास ए एन की वैल्यू 4 है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए एन का फार्मूला तो ये होता है ये फार्मूला, यानी इस तरीके से सॉल्व करो तो यही तो आंसर आना चाहिए ओके। अब क्या करना है, जो भी चीज़ आपको पता है उसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि मुझे तो ए निकालना है, तो ए की जगह तो ए आएगा बस, प्लस की जगह प्लस। एन कितना है इसके अंदर, देखो एन कितना है माइनस, ये प्लस का 7 है तो ब्रैकेट में 7 माइनस का 1, और डी कितना है इस क्वेश्चन में माइनस का 4, तो माइनस का 4 रखना है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है सबसे पहले, और इक्वल टू में याद रखना है इस 4 को एज इट इज उतारना है आपको 4, तो इस पहले ए की जगह ए, प्लस में 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट का मतलब इनटू है, तो इनटू में कितना आएगा माइनस का 4 इक्वल टू में 4 आएगा, ठीक है बच्चे। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर ए की जगह ए प्लस 6 4 जा क्या होगा 24, जो कि क्या है एक तरीके से माइनस आएगा, और इक्वल टू में 4 है आपके पास, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज उतार रहा हूँ। देखो ए प्लस ब्रैकेट में माइनस का 24 इक्वल टू में 4, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस है, तो अंदर में जो लिखा है इसको एज इट इज उतार दो, तो माइनस का 24 इक्वल टू में क्या है 4, तो ये प्लस की चीज़ है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको दोबारा कर लेना एक बारी, और जो इसके ये तो अभी एग्जांपल्स करा रहा हूँ, और इनमें आपको लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो सेम इसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी ज़रूर करना आप। मैं इसे लास्ट में कराऊंगा दोस्तों, तो बने रहना पूरे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। तो देखिए मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास समांतर श्रेणी, यानी कि आपके पास एक एपी है जिसमें क्या है 2 7 12 इस तरीके से चल रहे हैं, के 10 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। गाइस अब तक जो हमने किया उसमें क्या था, एक तरीके से ए एन निकालना था, यानी कि nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है, या तो 4th टर्म 3rd टर्म। अब किसकी बात कर रहा है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, सम होता है, सम का मतलब टोटल। तो टोटल के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ है फॉर्मूले ये। देखिए टोटल निकालने के यानी कि सम निकालने के 2 फॉर्मूले कौन से थे। एक था एस एन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपके पास ए की वैल्यू भी दे रखा हो, डी की वैल्यू भी हो और एन भी हो, तो आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, इससे जल्दी आंसर आ जाता है। ओके दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये केस तभी आएगा जब कोई नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ टोटल निकालने के लिए आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या तो ए की वैल्यू पूछे आपसे, या डी की वैल्यू पूछे, या एन की वैल्यू पूछे, तो इसका मतलब वहाँ पे समीकरण बनेगा, वहाँ पे इक्वेशन बनेगा, और फिर उसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या निकालना है, योगफल। तो याद कीजिए अभी मैंने आपको दिखाया एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। मैंने इसी फॉर्मूले को इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पहली बात तो योगफल निकालना है, और मैंने कहा था आपको जब भी इसका यूज़ करना तो आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए, d की वैल्यू होनी चाहिए और n की वैल्यू होनी चाहिए। तो a कितना है इसमें, जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसे हम a बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 2। अब क्या निकालना है इसमें d,
तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है आप बताओ स्क्रीन पे देख करके। आप कहोगे सर A2 कितना है 7, तो A2 की जगह आप कहोगे सर 7 माइनस का A1 कितना है। A1 पहले नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं A1, यानी कि देखो ये पहले वाला A1, ये A2, ये A3, ऐसे करके चलता रहेगा। तो पहले नंबर पे कौन है, 2 है। तो क्या बोलोगे सर डी की वैल्यू कितनी है, 7 में से 2 गया तो 5, तो डी आपका आ चुका है 5। और देखो एन कितना दे रखा है, क्योंकि इसने कितना बोला है 10th टर्म। 10th टर्म मतलब है 10 टर्म, तो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, यानी कि बोलो ना 10 पदों का, पद का मतलब क्या होता है टर्म। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की जगह एस, एन कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 रखो। फिर एन की जगह 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2। फिर ए की जगह क्या आएगा, क्योंकि इनटू माना जाएगा जब चिपका के लिखा है, तो ए कितना है आपके पास, आपको सर ए की वैल्यू 2 है, तो ए की जगह 2 रखते हैं प्लस फिर ब्रैकेट। एन की जगह क्या आएगा, आपको सर 10 माइनस का 1, क्योंकि ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, इनटू में साथ में जब लिखा रहता है तो उसका मतलब इनटू। डी कितना है मेरे पास, डी 5 है, तो डी की जगह 5 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, तो कैंसिल कर दो, 2 5 से 10 ब्रैकेट ये रहा, 2 2 जा 4 प्लस में 10 में से 1 गया तो क्या आएगा आपके पास 9 इनटू में 5। फिर क्या करोगे 5 ब्रैकेट क्लोज, 4 की जगह 4 प्लस में 9 5 जा 45। पहले प्लस नहीं करना होता, पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 45 आएगा। अब क्या करोगे 5, ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व पहले करेंगे तो 45 में 4 ऐड करोगे तो क्या होगा 49। तो अब क्या बोलेंगे 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 का 5 कैरी हो गया 5 4 5 4 जा 20 और 24, यानी कि 245 आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर ना समझ में आए तो आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपको वीडियो से ज़रूर देखना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स में दे रखा था, और ये हमारा पेज नंबर 5 है गाइस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपके पास एक एपी है 8 3 माइनस का 2 और इस तरीके से चल रहा है। प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था लगभग उसी के जैसा है, यानी आपके पास एपी है 8 3 माइनस 2 और फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप तो वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को खुद ही करो, तभी आपके लिए क्या है बेनिफिट होगा, आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मैं तो आपको करा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आप अभी देख चुके हो कि एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। आप बोलोगे सर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज। और आप जानते हो जब भी हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए, d की वैल्यू होनी चाहिए। तो a क्या होता है, जो पहले नंबर पे आता है उसे हम a1 भी बोलते हैं, उसी को a बोलते हैं। तो कितना है आपके पास, आप बोलोगे सर 8, तो a1 8 हो गया। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस का a1, तो a2 कितना है बताओ देख करके। आप बोलोगे सर दूसरे नंबर पे आ रहा है 3, तो यानी कि a2 क्या होगा 3, माइनस की जगह माइनस a1 कितना है, जो पहले नंबर पे आ रहा है तो पहले नंबर पे 8 आ रहा है। अब क्या बोलोगे सर d की वैल्यू अब मानी जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपके पास। आप बोलोगे सर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस, यानी d की वैल्यू क्या है माइनस का 5, a की वैल्यू क्या है 8। जब भी आप कोई सॉल्यूशन करते हो तो इस तरीके से आपको इसे क्या करना पड़ता है, बॉक्स में दिखाओ जिससे कि टीचर को सामने नज़र आए। a निकल गया, d निकल गया, और हमें क्या चाहिए इसमें n चाहिए। तो n देखो कितना दे रखा है 22 पदों का, यानी कि फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n कितना आपके पास 22। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो s 22 इक्वल टू में 22 की जगह 22 n की जगह डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, 2 की जगह 2 इनटू में a आएगा, क्योंकि a यहाँ पे क्या है 8 है तो आपको 8 लिखना है, प्लस फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में क्या है n, तो n कितना आपके पास 22 माइनस का 1, फिर d, तो d कितना आपके पास -5। जब भी माइनस में आए तो उसको कम से कम आपको ना ब्रैकेट में ज़रूर डाल देना है। ब्रैकेट, अब ये बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात। देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करी है। अब देखो 2 के टेबल में आता है 22 11 टाइम्स में, तो क्या बोलोगे सर 11 ब्रैकेट में 2 8 जा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा,
प्लस 22 में से 1 गया तो कहोगे सर 21 इंटू में माइनस का 5, तो माइनस का 5 ब्रैकेट में रखना है और बड़े वाला ब्रैकेट इस तरीके से। फिर क्या होगा 11 ब्रैकेट क्लोज 16 11 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो कितना आया माइनस का 105, क्योंकि ये माइनस है ना तो आपका आंसर माइनस में आएगा 105 ब्रैकेट क्लोज। अब इन 105 में से 16 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो ये 16 क्योंकि प्लस था तो प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा, ये कैरी हो जाएगा, तो 15 में से के 6 तो क्या बचेगा 9 और ये 9 बचा होगा, 9 में से 1 गया तो क्या आएगा आपके पास 8 और ये 0, तो यानी कि क्या आएगा आपके पास 11 इंटू में 89 बचा है तो 89 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब 89 आया था ना, तो अब इसी 89 से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों मल्टीप्लाई, तो देखो 89 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 89 से जब 11 को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 11 9 से 99 कैरी हो गया 9 11 8 से 88 88 10 98 97 यानी कि 7997 ये, तो इसका मतलब इसके इक्वल में क्या आएगा 7979, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में आपका सॉल्यूशन आएगा और ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, आप खुद भी कर सकते हो बेटा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा मैं। अब बात करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक एपी है आपके पास एक एपी है 27 24 21 और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है बेटा 0 है। इन एन एपी विच टर्म इज 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको कहोगे सर पहली बात तो इसमें ए नज़र आ रहा है कि 27 माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डी दिख रहा है तो मैं डी भी निकाल सकता हूँ। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है, आपको कहोगे सर 24 माइनस का A1 क्या है 21, तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, आप कहोगे सर 24 में से अगर 21 गया तो 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, वैसे आप खुद देख सकते हो दोस्तों 27 है, क्या है 27 है ये, तो 24 में से 27 गया तो क्या आएगा माइनस का 3, देखो 27 था फिर 24 हुआ फिर 21 हुआ, यानी कि कम हो रहा है तो पक्का माइनस में आएगा आंसर इसका, तो डी की वैल्यू क्या है -3। डी निकल गया, आपके पास ए निकल गया और डी निकल गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद विच टर्म इज 0, आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी कोई आपसे बोले विच टर्म तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है एन, पूछ रहा है कि एन की वैल्यू बताइए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कह रहा कौन सा पद, यानी कि आपको एन बताना है, क्या बताना है एन बताना है, बट जो 0 दे रखा है ना इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो 0 है ना ये ए एन है, क्या है ये एन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है विच टर्म इज 0 तो इसका मतलब जो चीज़ गिवन है वो ए एन होता है और जो फाइंड करना है उसे एन बोलते हैं। तो आपको देखो ए एन दे रखा है तो आप क्या बोलोगे सर ए एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, तो देखो 3 चीज़ें हैं, ए मिल गया, डी मिल गया और लास्ट टर्म मिल गया, तो ए एन दे रखा है ना तो ए एन का यूज़ कर लेते हैं। तो ए एन क्या है आपके पास, आप बोलोगे सर 0 है, ठीक है, ए एन क्या है 0 है और ए एन का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर ए प्लस में n-1 इंटू में डी इक्वल टू में 0। इस क्वेश्चन में ए कितना है बताओ, ए 27 है तो 27 रखना है प्लस एन की जगह एन रखेंगे क्योंकि हमें एन पता ही नहीं है, एन तो निकालना है तो एन की जगह एन -1, डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह -3 लेना है आपको, इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास 0। बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये अब तक का। अब क्या करोगे ऐसे वाले केस में, आपको ये करना है बच्चे कि आप ये देखो कि सर मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, तो आपको कई तरीके आते हैं करने के, बट मैं आपको जो सबसे आसान लग रहा है मैं उस तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। 27 3 को इससे इंटू करेंगे पहले, क्योंकि ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, तो 3 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 3n आना चाहिए ना, और ये माइनस है तो माइनस का 3n आएगा, और फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, इक्वल टू में 0 बोलेंगे, ठीक है बच्चे। ये काउंटिंग वाला, ये भी काउंटिंग वाला, तो 27 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, इक्वल टू में 0। देखो मैंने क्या किया,
इस वाले स्टेप को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे करेंगे 3 को माइनस का 3 माइनस 3 को प्लस के n से करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस का 3n, और माइनस को माइनस से इंटू करूँगा तो क्या आएगा प्लस का 3। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले स्टेप में करा मैंने n इंटू में माइनस का 3, और फिर किया मैंने -1 को माइनस के 3 से, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3n, और 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3। ठीक है मेरी बात, इतना समझ गए। अब आगे करते हैं यहाँ पे, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 27 में 3 ऐड करेंगे 30, ये माइनस का साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ कर रहे हैं देखो 30 माइनस का 3n इक्वल टू में 0, तो 30 ये माइनस है ना, जब अपने साइड को चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 3n। अब क्या करोगे, n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये चिपका के लिखा है तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10। तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, अब n की वैल्यू आप बोलोगे सर 10 है, क्या है n की वैल्यू 10। अब देखो 10th टर्म आ गया ना, तो क्या बोलोगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा 10th टर्म। इसने पूछा था कौन सा पद, तो क्या बोलोगे 10वां पद, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सॉल्यूशन। और इसी के आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉरी ये गाइस आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझ लेना। और ये भी आपका कितने नंबर का दोस्तों एसएन वाला, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एंड हो चुके हैं, जो भी आपके पास क्या थे अवेलेबल थे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। अब बात करते हैं इसी के अंदर क्या है, देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अब है ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो अब मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना वीडियो पे गाइस। तो अब बात करेंगे इसके उन क्वेश्चंस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके लिए प्रैक्टिस में दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास एक एपी गिवन है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद निकालना और सार्वंतर निकालना है। तो ये बहुत ही एक तरीके से आसान क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और क्या बोल रहा है इसमें प्रथम पद यानी कि ए निकालना था, और सार्वंतर मतलब कि डी, इंग्लिश में क्या कॉमन डिफरेंस का मतलब डी, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, तो ए तो निकल गया आपका। अब क्या निकालना है इसमें आपको सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस गाइस। तो कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आपको कैसे डी, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है a2 माइनस का a1, तो a2 कितना है आपके पास माइनस का 1, फिर फॉर्मूले में माइनस, और a1 कितना है माइनस का 5। तो बड़े ध्यान से करना, माइनस का 5 यानी कि ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले से ही a की वैल्यू क्या है माइनस का 5, और a2 कितना है 1, तो ब्रैकेट से पहले तो ये माइनस आ गया ना ये वाला, तो ब्रैकेट से पहले जब माइनस आता है तो अंदर वाला बदल जाएगा, तो यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या बोलोगे आप, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या होगा आपका प्लस का 4, यानी डी की वैल्यू क्या एक तरीके से प्लस का 4 है। आप कहोगे सर प्लस माइनस में कन्फ्यूजन, तो आप ये करिए यहाँ देखो -5 -1 +3 +7, यानी बढ़ रहा है ना ये, तो प्लस में आएगा तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। बेटा स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े से आसान है, क्योंकि हमने सेम ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एनसीईआरटी से कुछ हटके भी है, तो ध्यान देना है इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ए की वैल्यू क्या है -2, और कहते हैं डी अगर 0 हो तो आपको क्या करना है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, प्रथम 4 पद निकालने हैं। आपको पता है प्रथम 4 पद का मतलब a1 निकालना है, a1 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, तो a कितना दे रखा है -2, तो यानी कि -2 आ गया, तो पहला टर्म तो खत्म हो गया। फिर क्या निकालना है इसमें आपको क्या सर इसके बाद इसमें निकालना था हमें a2, क्या निकालना है a2, क्योंकि क्या बोला है फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट मतलब पहला फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है a2 है, और a2 कैसे निकालोगे, a1 प्लस में क्या बोलोगे आप, a1 प्लस में 1d, या a प्लस में 1d बोलेंगे, तो a की जगह क्या आएगा -2 प्लस 1 की जगह 1, और d कितना है मेरे पास, तो d इसमें क्या दे रखा है 0, यानी कि क्या आएगा ये 0 आएगा। तो अब क्या बोलोगे -2 प्लस में 0 को 1 से इंटू करूँगा तो 0, यानी कि -2। अब अगर अब तुम चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है d क्या है 0 है, d का मतलब क्या ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो अब क्या बोलोगे सर a3 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, a4 भी क्या हो जाएगा 0। फिर भी देखो मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे, a3 क्या होगा आपका
आप बोलोगे सर ए प्लस में इसमें से एक कम कर दो यानी 2 आएगा और डी लगा दो साथ में। इसी तरीके से आपको A4 निकालना है तो क्या बोलोगे सर आप ए प्लस में एक कम कर दो यानी कि 3 और साथ में डी लगा दो। तो देखो मैं आप बता रहा हूँ इसमें A3 तरह ए की वैल्यू क्या आपके पास, बोलोगे सर ए की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस में 2 की जगह 2 डी की जगह 0 तो क्या आएगा -2 प्लस में 2 को 0 से इंटू करूँगा तो 0 आएगा। तो 2 प्लस में 0 क्या होगा -2। सब कुछ क्या आएगा सेम ही आंसर आएगा। तो A3 भी क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा सॉरी -2 और ये भी -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और A4 क्या हो जाएगा ऐसे ही आपका -2 प्लस में 3 इंटू में 0 तो क्या आएगा -2 आ जाएगा डायरेक्टली प्लस में 0 तो क्या बचना है आपका -2 बचना है। तो ये तो बकवास क्वेश्चन था बट फिर भी अगर आ जाए तो ध्यान से करना। अब बात करेंगे दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप साथ के साथ क्या करो अपनी कॉपी में खुद करके देखो इन सभी क्वेश्चंस को, तभी क्या है आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये। और पूरी वीडियो पे ज़रूर बने रहना जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो को देख करके। क्वेश्चन 3 में है दोस्तों विच टर्म ऑफ द AP -3 8 13 एंड 18 दे रखा है तो कह रहा है कि 78 होना चाहिए। समांतर श्रेणी का कौन सा पद क्या है 78 है तो कौन सा है यानी कि क्या निकालना है आपको n निकालना है। और जो गिवन होता है उसे हम क्या कहते हैं an। अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, अभी कर सकते हो बट बाद में आपको दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि ये वीडियो लाइव में ही रहेगा बस। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है a की वैल्यू आप बोलोगे सर 3, d कितना दे रखा है देखो d निकालने का फॉर्मूला क्या है a2 माइनस का a1 तो क्या आएगा d 8 दे रखा है माइनस का a1 क्या है 3 पता देखो बढ़ रहा है ना इसका मतलब पक्का d प्लस आएगा तो यहाँ पर भी d प्लस आएगा, प्लस का 5 आ गया तो d की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अब क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा पद यानी कि n दे निकालना है और एक 78 दे रखा है यानी कि हम क्या बोलेंगे सर कि 78 किसकी वैल्यू है an है, अंतिम पद का मतलब क्या हो गया an। अब an तो दे रखा है आपके पास तो a की वैल्यू an का फॉर्मूला क्या है आप होगे सर a प्लस में n-1 होता है, ये होता है an का फॉर्मूला इंटू में d इक्वल टू में 78। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे अब बोलोगे सर a की जगह क्या आएगा क्योंकि 3 दे रखा है तो 3 रखना है प्लस n की जगह n-1 n की जगह क्यों आएगा n क्योंकि n तो फाइंड करना है, पूछ रहे हैं ना विच टर्म का मतलब क्या होता है बेटा n होता है इंटू में d कितना है आपके पास 5 है तो 5 यहाँ पे रख दो इक्वल टू में 78 तो 3 प्लस में 5 को इससे इंटू करोगे तो 5n और फिर इससे करेंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू में 78। अब क्या करोगे ये काउंटिंग का है और ये भी काउंटिंग का, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो 5 में से 3 गए तो क्या होगा आप कहोगे सर माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी और ये प्लस का 5n बचेगा इक्वल टू में 78। क्या करोगे 5n लिखोगे ऐसे ही क्योंकि ये माइनस है ना, अपनी साइड जब चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा ये 78 पहले से लिखा है और प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। आप वीडियो को ज़रूर देख लेना तुरंत ही। 5n तो 78 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या होगी 80 डिवाइड में ले आओ 5 तो उसको डिवाइड कर दो कितना आएगा n की वैल्यू 16 तो n कितना हो जाएगा दोस्तों 16। ये मैंने कैसे किया इसको डिवाइड किया 80 को यहाँ पे 5 से तो डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 3 बचेगा 0 उतारोगे 5 6 जा 30। ठीक है दोस्तों एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं 16th टर्म ठीक है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 16। तो अब क्या लिखोगे 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या है 78 है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ध्यान रखना। बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की, शुरू करें चौथा क्वेश्चन। तो देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि किसी AP में an की वैल्यू इतनी है 3 प्लस में 4n तो AP का क्या निकालना है आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। मतलब प्रथम पद का मतलब a निकालना है और सारवंतर का मतलब क्या निकालना है d निकालना है। ठीक है तो देखो क्या कह रहा है आपके पास an की वैल्यू दे रखी है फाइंड an कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्टकट में a बोलते हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है क्या दे रखा है an इक्वल टू में 3 प्लस में 4n। जब भी ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो आप क्या करोगे लेट कर लोगे n इक्वल टू 1 मान लो तो क्या होगा a और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू में 3 प्लस में
4n। तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4 और n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1। तो क्या होगा, 3 प्लस में 4 1 जा 4 और a1 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 प्लस में 4 7 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 7। तो आपको क्या निकालना था इसमें, फर्स्ट टर्म आ गया आपका। अब क्या चाहिए आपको, निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, d a2 माइनस का a1। तो कैसे निकलता है a2 माइनस a1, तो a1 तो है, क्या हमारे पास a2 है, नहीं है। तो इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते, तो इक्वेशन क्या थी, an इक्वल टू में 3 प्लस में 4n। इस वाले क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे गाइस, इसके बाद a की जगह a, n की जगह 2 इक्वल टू में 3 प्लस में 4 इंटू में 2, ठीक है। क्योंकि n की जगह आपने क्या लेट करा, लेट n इक्वल टू 2। तो यहाँ पुट करा 3 प्लस में 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा a2 इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, a2 आ गया, a1 आ गया। हमें क्या चाहिए था, d, तो अब d निकाल देते हैं। तो d क्या होगा, a2 माइनस का a1, a2 कितना है 11 है, तो 11 माइनस का a1 कितना है आपके पास 7। तो क्या आएगा, d की वैल्यू 11 में से 7 गया तो आप कहोगे 4 आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो इसका आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए अब आगे 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, देख सकते हो। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी। मतलब गाइस यहाँ पे आएगा फाइंड द सम ऑफ, यानी कि सम आएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ दिस एपी। समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योगफल। एसएन निकालना है, तो सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लिखो। एसएन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपका क्या है, एसएन का फॉर्मूला है, यानी कि योगफल का ये क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला है, ठीक है, सम निकालने का। अब मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, तो n कितना है इसमें 12 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12 अपॉन में 2। पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले a1 की वैल्यू लिखनी थी। तो a कितना है हमारे पास, माइनस का 37। d कितना है हमारे पास, d कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस का a1। तो a2 कितना है आपके पास, आपको माइनस का 33। ये क्वेश्चन कहने के लिए आसान है, पर क्योंकि माइनस का है तो ध्यान से करना है। a2 कितना है, माइनस का 33। a1 क्या है, ये पहले से माइनस, और a1 खुद क्या है, माइनस का 37, यानी कि ब्रैकेट में आएगा। फिर देखो माइनस और ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, प्लस का 4 आएगा। क्या आएगा, ये प्लस का 4। तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस का 4, और a की वैल्यू क्या है, माइनस का 37। और n क्या दे रखा था हमारे पास, आप कहोगे n की वैल्यू क्या है इसमें 12। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको रख देना है, ठीक है। तो ब्रैकेट 2 की जगह 2, a कितना है इसमें, माइनस का 37। तो ब्रैकेट में डालना है इसे, प्लस n कितना है, n की जगह 12 आएगा, तो 12 माइनस का 1। और d कितना है, d की वैल्यू प्लस का 4, तो प्लस का 4। ब्रैकेट क्लोज। 6 के टेबल 2 के टेबल में आता है 12, 6 टाइम्स में, तो 6 ब्रैकेट में 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे तो याद है, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 7 14 कैरी 1 हो गया, और ये 74 माइनस का प्लस 11 बचेगा यहाँ पे, इंटू में 4, ब्रैकेट क्लोज। क्या आएगा आपका 6 ब्रैकेट में माइनस 74 प्लस में 11 4 जा 44, 44 माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस तो 74 में से 44 गए, तो क्या आएगा आपके पास 30। और ये माइनस पड़ा है तो माइनस में आएगा। और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 3 जा 18, और ये माइनस का आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, यानी कि क्या बोलोगे आप, S12 क्या है मेरे पास 180 माइनस का, यहाँ पे क्या लिखोगे S12 इक्वल टू माइनस का 180, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6। फिर 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या हो ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 15। मतलब किसका मल्टीपल होना चाहिए 15 का, और कितने का निकालना है 8। तो जब मल्टीपल 15 का होना चाहिए तो यानी कि पहला नंबर 15, तो अगला क्या आएगा 30, फिर अगला क्या आएगा 45, फिर अगला क्या होगा 60, क्योंकि क्या बोल रहा है 8 गुणजों का, और किसके होने चाहिए 15 के। तो इस तरह से चलते रहेंगे और कब तक लेने आएंगे 8 नंबर तक, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास 15, क्योंकि 15 बढ़ रहा है, और जिसका भी मल्टीपल दे रखा हो फैक्टर दे रखा हो यानी वही डी होता है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा A2 माइनस A1, तो क्या है यहाँ पे 30 माइनस का 15, तो डी कितना निकल गया मेरे पास 15 आ गया, डी निकल गया, ए निकल गया, और एन कितना है मेरे पास फर्स्ट 8 बोला ना 8, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 8 आ चुकी है। क्या निकालना है योग, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ये तो फॉर्मूला है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो एन की जगह क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 की जगह 2, ए कितना है ए की जगह 15 आएगा, फिर प्लस एन की जगह क्या आएगा 8 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, तो डी 15 दे रखा है तो 15 रखना है, और ब्रैकेट क्लोज। 2 के टेबल में आता है 8, 4 टाइम्स में ब्रैकेट 15 टू जा 30, प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू में 15 ब्रैकेट क्लोज, तो 4 की जगह 4, 30 प्लस में 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 सत्ते 105, यानी 15 7 जा 105, इन दोनों को ऐड कर लो तो 135 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 135 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 जा 20 का 2 कैरी 2, 4 3 जा 12, 14 का 4 कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 एंड 5, तो कितना आ गया ये 540, यानी कि क्या कहेंगे S8 की वैल्यू क्या है आपके पास 540, तो सम कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे इसके एक और अच्छे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी टर्म्स, मतलब कितने नंबर के बाद इस AP का जो सम है ना वो क्या आएगा विल बी 0। आपके पास एक समांतर श्रेणी है तो कितने पदों का योग, कितने मतलब n निकालना है। ठीक है, योग क्या होगा 0, मतलब दे क्या रखा है SN दे रखा है 0। ठीक है, तो करते हैं a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू इसमें 22 है, और d क्या हो जाएगा साफ दिख रहा है माइनस हो रहा है तो यानी कि -2 कर सकते हो डायरेक्टली। वैसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो A2 माइनस का A1 क्या आएगा आपके पास 22 माइनस का 20, तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 2। ठीक है, D निकल गया, A निकल गया, और क्या निकालना है हमें कितने पदों का योग क्या है 0, मतलब विल बी 0। तो SN की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो SN की वैल्यू है, यानी कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर SN का फॉर्मूला गिवन है 0, तो SN का फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे, तो n की जगह क्या आएगा, n की जगह तो n आएगा क्योंकि हमें तो n फाइंड करना है ना, तो n की जगह n डिवाइड में 2 ब्रैकेट में 2 की जगह 2, a की वैल्यू क्या है 22, तो यानी a की जगह 22 प्लस n की जगह फिर क्या आएगा n आएगा -1, और d कितना है d माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में डालना है इसे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। अब देखो कैसे करना है, n की जगह n डिवाइड में 2, फिर 22 को 2 से करेंगे तो 44 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए तो -2 को n से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2n आएगा क्योंकि इससे कर रहे हैं, और माइनस को फिर -1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़े वाला ब्रैकेट इक्वल टू में 0। देखो क्या किया मैंने, इसको इससे किया तो 2n आया, इसको इससे किया तो प्लस का 2 आया, दोनों को ब्रैकेट में रख दिया एज इट इज। अब क्या कर सकते हो n अपॉन में 2 44
ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस है, तो यानी कि ये अंदर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे लिखा है वैसे। तो माइनस का 2n प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज बड़े वाला इक्वल टू में 0। ठीक है यहाँ तक। फिर n अपॉन में 2, अब चाहो तो इसको उधर भेज के ख़त्म भी कर सकते हैं। ये 44 और ये प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 46 माइनस का 2n इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ से कॉमन ले लो, या फिर क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं पहले तो n अपॉन में 2 इंटू में 46 माइनस का 2n इक्वल टू में 0। ठीक है यहाँ तक। अब जिसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है तो अपना जब साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं 46, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46n आ जाएगा माइनस का, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2n स्क्वायर, और ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 अपॉन में 1 इंटू में 2 कह सकते हो। तो ये क्या बनेगा 46n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ध्यान से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग है, तो ध्यान से करना है। अब इतना आ गया, अब क्या कर सकते हो, अब दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके 2 आंसर भी आ सकते हैं, बट ये AP वाला चैप्टर है और n तो हमेशा सिंगल ही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन क्या आएगा, n आएगा, 46 बचेगा और माइनस का 2n बचेगा, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46n और फिर इसको इससे करेंगे तो 2n स्क्वायर इक्वल टू में 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड। आप वैसे इस वाले स्टेप्स को यहीं पर भी कर सकते थे। तो 46 माइनस का 2n इक्वल टू 0, और एक फैक्टर ये हो गया इसका, तो क्या बोलेंगे n इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो सकती, क्योंकि देखो इधर, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे स्टेप्स थे, यानी कि 0 तो बहुत बाद में आएगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। और इसमें क्या हो जाएगा 46, ये माइनस का 2n उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 डिवाइड में 2 कट के क्या होगा 23। तो n इक्वल टू क्या होगा आपका 23, और यही इसका क्या है दोस्तों सही सॉल्यूशन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपके पास एक AP है जो कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म है। इसका आपको क्या निकालना है, मध्य टर्म, मध्य पद। तो ऐसा कोई क्वेश्चन NCERT में भी नहीं है एक तरीके से, तो ये सबसे अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मिडल टर्म निकालना है, तो मिडल टर्म जो बीच में आया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये पता लगाओ कि सर जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म है टोटल, तो बीच में कौन आ रहा है ये बताना है। तो देखोगे तो इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से पहले इसमें हम ये पता लगाते हैं इसमें कितने टर्म है। क्या हमें पता है इसमें कितने टर्म है, नहीं पता, यानी कि पहले n पता लगाते हैं कितने हैं इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। तो आप जब देख पा रहे तो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू क्या है 13 माइनस का 6 कितना आ रहा है d 7 हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या है an, तो an कितना है आपके पास 216। इसका यूज़ करते हैं, तो an क्या दे रखा है हमारे पास 216। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 0 इक्वल टू में 216। इतना सिर्फ वही किया जो मैंने कुछ नहीं किया, जो दे रखा था वही किया है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की जगह क्या रखेंगे प्लस का 7 इक्वल टू में 216। ठीक है, अब ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो सकता है, पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या कर सकते हो उसमें 6 प्लस में पहले इसको मल्टीप्लाई करो 7n, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस का 7 इक्वल टू में 216। इतना हो गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये 7n की जगह 7n, और ये प्लस और माइनस माइनस होता है तो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, और माइनस का 1 इक्वल टू में 216। तो 7n ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो 216 प्लस का 1, तो 7n इक्वल टू में क्या हो जाएगा 217 हो जाएगा।
और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी 217 डिवाइड में 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, तो n की वैल्यू क्या आ गया 31। अगर ये आपको डिवाइड नहीं करना है तो देखो यहाँ पे कर लेना है इसे 217 को 7 से, 7 3 जा 21, 0 बचा, 7 उतारोगे तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो n क्या चल गया पता आपको 31। अब एक चीज़ देखो, जब n 31 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, एक तो हमने जैसे छोटी क्लास में मीडियन निकालना सीखा था माध्यक निकालना, और माध्यक निकालने के दो तरीके थे, एक था इवन नंबर वाला केस और एक था ऑड नंबर वाला केस। इवन यानी कि सम संख्या जब आती है और जब विषम संख्या जब आता है। तो जब ऑड आता तो क्या करते थे हम n+1 डिवाइड में 2, बट जब इवन आता तो हम क्या करते थे n डिवाइड में 2 प्लस में n डिवाइड में 2th प्लस में 1th सबके डिवाइड में 2। इस वाले फॉर्मूले से करते थे कब, जब इवन आता था, और जब ऑड आता था तो किससे करते थे, इस वाले से। तो यहाँ पे तो ऑड है 31, तो आप इससे कर सकते हो। बट अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आप अपना सिर्फ माइंड लगाओ कि भाई फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे करके लास्ट में 31 आएगा, पहले नंबर पर 1 आएगा। तो बीच में कौन आ रहा होगा, पक्का 16 आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इधर से काउंट करूँगा तो भी 16 होगा और इधर से काउंट करूँगा तो भी 16 होगा। मान लो क्योंकि 15 टर्म इधर के शुरू के काट दिए मैंने, और 15 के बाद इधर क्या होगा 16 बचे, ये 17 से लेकर के 31 तक ये भी क्या हो जाएंगे 15 टर्म। तो बीच में कौन आ रहा है 16 आ रहा है। वैसे आपको इस फॉर्मूले से करना चाहिए। तो n कितना है मेरे पास, आपको क्या 31 है। तो इस क्योंकि ऑड है तो क्या होगा 31 प्लस में 1 डिवाइड में 2, तो कैंसिल होकर कितना आएगा 32 डिवाइड में 2, काटोगे तो क्या हो रहा है 16, यानी कि आपको सिर्फ 16 टर्म बतानी है। क्योंकि पूछा था ना कौन सा टर्म, विच टर्म, फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब 16 टर्म, तो क्या बोलोगे मिडल टर्म, क्या बोलोगे मध्य पद। तो मध्य पद क्या आ रहा है 16वां पद आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे A16, और A16 क्या होता है A प्लस में 15D। तो A कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, पहले से दे रखा था A6 प्लस में 15 की जगह 15, D कितना है, सॉरी गाइस 15 की जगह 15, D कितना है 7। तो 6 प्लस में 15 7 जा 105, और इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा 111। तो A16 क्या हो गया 111। तो आप क्या बोलोगे मिडल टर्म इक्वल टू 111। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप अगले चैप्टर का भी देखना चाहते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मस्ट डू कंटेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप ज़रूर पूछना।